मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 1 के एक टॉपिक हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान पर चर्चा करूंगी। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान, कृपया यहाँ पे सुधार के पढ़ें। विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा 2 रूपों में उपलब्ध है। पहला हिंदी भाषा माध्यम के रूप में और दूसरा हिंदी भाषा विषय के रूप में। हिंदी भाषा माध्यम के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान माध्यम के रूप में है। माध्यम के रूप में यह विभिन्न विषयों को जानने, उनकी अवधारणाओं को समझने में सहायता करती है। अर्थात हिंदी भाषी बच्चे हिंदी भाषा में अनेक प्रकार की अवधारणाएं सीखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण केवल भाषा कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है। विभिन्न विषयों को पढ़ने के लिए भाषा पर पकड़ आवश्यक है। जिस बालक की भाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। साहित्य की समझ भी उतनी ही व्यापक होती है। हिंदी भाषा विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा विषय के रूप में उपलब्ध है। विद्यालय स्तर पर विषय के रूप में एक से अधिक भाषाओं के अध्यापन का कार्य होता है। हिंदी भाषा प्रथम भाषा हो सकती है या द्वितीय या तृतीय भी। किसी भी रूप में हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन का जो उद्देश्य है वह है बच्चों में इन भाषाओं के प्रयोग की कुशलता का विकास करना। भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत में इतनी भाषाओं का अस्तित्व है तो प्रश्न उठता है कि बच्चों को कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। उन्नीस सौ 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति का समर्थन किया। इसके अनुसार त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, जिसमें स्कूल में जो पहली भाषाएं पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। दूसरी भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। तीसरी भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ी जा रही हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ी जा रही हो। अर्थात हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी, एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ी जाएगी। अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं
चाहे वो हिंदी राज्य हो या अहिंदी भाषी राज्य। हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा। प्राथमिक स्तर पर माध्यम जो होगा वो मातृभाषा होगा। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा सीखने का अर्थ यही है कि बच्चे अलग अलग संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनके पास अपनी भाषा की पूंजी होती है, अर्थात बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करना जानते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों की भाषाई कौशलता का और अधिक विकास किया जाए। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी भाषा के साहित्य के प्रति रुझान और सौंदर्य बोध का विकास करना। साहित्य के सृजन के साथ साथ अपनी एक शैली का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हिंदी के महत्व को देखते हुए पाठ्यक्रम में उसका स्थान अपने आप सर्वोपरि हो जाता है। हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का एक विषय मात्र ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम के विषयों के ज्ञानार्जन का साधन है। आज हमारे देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं और उनके कारण शिक्षा जगत में भी उथल पुथल मचा हुआ है। विद्यार्थी वर्ग में माध्यम के कारण भी असंतोष है। हिंदी को उचित स्थान मिलने से विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन में सरलता और सुग्राह्यता होगी। इससे भाषाई विवाद दूर होगा और एकता की भावना बढ़ेगी। धन्यवाद।